नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं यकीस राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। वैसे दोस्तों मैं हर संडे आपके साथ आता हूं और हर संडे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आता हूं। दोस्तों मैंने पिछले संडे आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले संडे आने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं आपके साथ कि कैसे मैंने यूजीसी नेट इंग्लिश का जो सेकंड अटेम्प्ट है और मैंने कैसे सेकंड टाइम क्वालिफाई किया। सो दोस्तों इसके बारे में बात करने वाला हूं। सो दोस्तों आज वैसे है मदर्स डे और इस मदर्स डे हर एक माँ को, आपकी माँ, मेरी माँ और किसी और की माँ, दुनिया की हर उस माँ को मेरा प्रणाम। दोस्तों वैसे माँ का रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि माँ जीवन की सबसे पहली शिक्षक होती है, द फर्स्ट टीचर ऑफ लाइफ। और माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों आज मैं एक एजुकेटर हूँ और मेरी माँ आपकी स्क्रीन पर दोस्तों साइड में एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। यस, शी इज माय मदर, अ वंडरफुल स्माइल एंड अ वंडरफुल नेचर एंड लर्नर्स। एक अच्छी एजुकेटर को लेने के लिए शायद मुझे लगता है कि एक ऐसे एजुकेटर को लेने के लिए सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं का है। और दोस्तों दूसरा श्रेय अनअकैडमी को है, जिसने मुझे सपोर्ट किया कि मैं आज आपके साथ हूँ और कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आपको ऑसम कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए बिल्कुल सीधा सा एक सटीक बात। हाँ दोस्तों एक और बात मैं बता दूं कि आज मेरा बर्थडे भी है, 10th ऑफ मे, कंप्लीटेड 28 इयर्स। सो लर्नर्स इस 28 ईयर के सफर में मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगा हर संडे को। दोस्तों बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का प्रोडक्ट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इलाहाबाद। I completed my MA, Master and Graduation from University of Allahabad. So completely 5 years in University of Allahabad, and then learners 2 years in Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly. Learners my qualification 2 times UGC in English and 2 times I qualified SSC Junior Hindi Translator, and learners other exams like TET, CTET, SuperTET. So learners ये भी मैं qualified हूँ already, and most possibly learners की जो SuperTET है उसमें already मैं select होने वाला हूँ, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जाने वाला हूँ जल्दी। दोस्तों अब मैं अपने बारे में, तो वैसे ये तो मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। दोस्तों मैंने फर्स्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और फर्स्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे ऑलवेज एक बात बहुत अच्छे से याद आती है और वो थी एपीजे अब्दुल कलाम जी की। दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप पहली सफलता पाने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग आपकी सफलता को आपकी सफलता नहीं एक तुक्का समझते हैं। दोस्तों मुझे भी लगा कि क्यों ना एक बार मैं सेकंड अटेम्प्ट दूं और मैं अपने आप को एनालाइज करूं कि क्या मैं इस काबिल हूं, मैं क्वालिफाई कर सकता हूं और नॉट। एंड देन लर्नर्स आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए रेडी था। दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट के अगर मैं सफर से पहले की बात करूं, सो आई वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड लर्नर्स स्टूडेंट्स के बीच में ना ही ज्यादा टॉपर था और ना ही ज्यादा लोअर और हायर। ये कहें कि मैं बिल्कुल टॉपर कैटेगरी में था, बट यस एक यूनिक अप्रोच था कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी समझ सकता था। ये लर्नर्स क्वालिटी मेरे टीचर्स ने डेवलप की। So during my graduation and masters मैंने लर्नर्स एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की, रियली काफी बेहतर कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश वर्ड इन इलाहाबाद। सो लर्नर्स मैंने ज्वाइन किया एंड देन जब मैं बीए और एमए में मैं लिटरेचर पढ़ता था तो यस लिटरेचर वाज माय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑलवेज लर्नर्स मेरे हाथ में एक होता था पेन टैब और लर्नर्स इस टेबलेट की हेल्प से मैं ऑलवेज न्यू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता था ड्यूरिंग माय मास्टर्स। फॉर एग्जांपल डीकंस्ट्रक्शन को पढ़ा तो मुझे कभी भी खुशी नहीं होती थी। अगर किसी टीचर ने पढ़ा दिया तो उसके बाद मैं खुद एक्सप्लोर करता था विकिपीडिया या फिर अदर सोर्सेज से लाइक स्मूथ, स्पार्क नोट्स एंड लर्नर्स डिफरेंट साइट्स, एमएआर हबीब या फिर लर्नर्स आप बात करें पीके नायर। सो मैं डिफरेंट बुक्स को भी रेफर करता था। अगर इससे भी मन नहीं भरता था तो दोस्तों मैं अपने टीचर्स से पूछता था एंड देन जो मेरे टीचर्स थे ऑलवेज जो बहुत अच्छी हेल्प करते थे। एंड लर्नर्स ऑल द टीचर्स
जो भी थे मेरे आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टू। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में लर्नर्स डिफरेंट प्रोफेसर थे जिन लोगों ने नॉलेज दिया, और डिफरेंट पर्सनालिटीज थी जिसमें से कुछ मैम थी और कुछ हमारे सर थे जिन लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। दोस्तों अगर उनके मैं नाम लूं तो मुझे लगता है कि वैसे मैं उनके नॉलेज को पाने में बहुत छोटा था और वो नॉलेज देने में बहुत आगे। दोस्तों नीलम शरण गौर मैम, वंदना शर्मा, एंड देन अदर जो टीचर थे लाइक जस LR शर्मा। सो लर्नर्स कुछ टीचर्स थे जैसे IV दास, राजू पारगी। सो लर्नर्स ये जो हमारे एजुकेटर्स टीचर थे, हमारे प्रोफेसर थे। देन मेरे एक टीचर जो बहुत ही ज्यादा उनका मतलब मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्रेटर इन्फ्लुएंस है, मनोज यादव। देन अजय यादव सर, मनोज केसरवानी सर। सो ये मेरी लाइफ की बहुत ज्यादा एक पिलर रहे जिन लोगों ने मुझे शेप किया। दोस्तों पहले यूजीसी नेट को अपीयर होने से पहले मैं ऑलवेज जो भी यूजीसी नेट के पेपर्स होते थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑलवेज ट्राइंग टू एक्सप्लोर इन डिटेल। बाय द वे लर्नर्स, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पर कोई ऐसी बुक आती है जहां पर डिटेल मिल सकता है 4 ऑप्शंस का। सो ऑलवेज लर्नर्स, टैबलेट इन माय हैंड एंड देन एक्सप्लोर करना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को once twice thrice। एंड लर्नर्स दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे जो साथ के फेलो स्टूडेंट्स थे, सो ऑलवेज लर्नर्स हम बैठ जाते थे ग्रुप में ऑन गार्डन एंड देन डिस्कशन करते थे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते थे। और ये दोस्तों सारी चीजें थी कि जब मैं पहला नेट अपना क्वालीफाई किया तो इन सारी चीजों ने मेरी बहुत हेल्प की। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन देना चाहूंगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी पेपर 1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस या पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं। अगर आपका पेपर 1 कम है तो दोस्तों बिल्कुल पेपर 1 पर फोकस कीजिए। ये दोस्तों मेरे एक्सपर्ट जो मेरे टीचर्स थे, जो JRF थे ऑलरेडी, उन लोगों ने मुझे सलाह दी एंड देन लर्नर्स मैंने फॉलो किया एंड देन आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट फर्स्ट टाइम। एंड देन लर्नर्स लेटर ऑन फिर से जब मेरा ये सेकंड जो टाइम था यूजीसी नेट का, वो मेरे लिए बहुत क्रिटिकल नहीं था। इसलिए ज्यादा क्रिटिकल नहीं था दोस्तों क्योंकि अगर आप ये देखना चाहें कि किस लिए क्रिटिकल नहीं था, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल था। जो मेरा टेबलेट था, सो टेबलेट में मैं स्टडी मटेरियल, वीडियोस को एक्सप्लोर करना, विद्या मित्र जैसे यूट्यूब चैनल से वीडियोस को देखना और दोस्तों डिफरेंट सोर्सेज से टेक्स्ट को देखना, सो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुआ। और लर्नर्स मैं आपको बता दूं कि जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया मैं इजीली क्वालीफाई हो गया। और वहां पर मुझे मैं आपको बताऊं कि मैंने पेपर 1 पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। हाँ, फर्स्ट टाइम में मैंने पेपर 1 डीआई के पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया क्योंकि डीआई में मैं काफी कमजोर था। जब भी मैं प्रैक्टिस करता था मेरा गलत हो जाता और प्रैक्टिस से मुझे पता चला कि मैं डीआई नहीं कर पाने वाला हूं। सो दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया, चाहे वो सब्जेक्ट के हो या फिर दोस्तों जनरल पेपर के। और जब मैंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया तो देन मुझे एक वे मिला। और जब इंग्लिश के पेपर्स को एक्सप्लोर करता था दोस्तों, क्योंकि हमारे टाइम पीरियड में 3 पेपर्स होते थे, मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों ये जो 3 पेपर्स थे, सेकंड एंड थर्ड पेपर, सो दोस्तों ये काफी ज्यादा क्रिटिकल और भी हो जाता था। आज तो आपके पास 2 पेपर्स हैं जिसे आप इजीली कर लेते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जस्ट यूजीसी नेट क्वालीफाई करना रियली डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट तब नहीं है कि जब आप डिटरमिन कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं और आप अपने अंदर बहुत सारा करेज रखें। सेकंड यूजीसी नेट लर्नर्स मैंने बहुत इजीली क्वालीफाई किया क्योंकि फर्स्ट जब आप एक बार क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपके अंदर से हो जाता है कॉन्फिडेंस। और दोस्तों मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बन गया और फिर मैंने क्वालीफाई किया। आफ्टर दैट दोस्तों बीएड का टाइम पीरियड मेरा पास हुआ और बीएड के टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत ज्यादा फोकस किया, अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया एंड देन आई फाउंड कि यस आई कैन टीच। एंड लर्नर्स में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बीए एंड एमए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता था। ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि जहां से मुझे हेल्प मिला कि जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो दोस्तों जो आपका नॉलेज है वो ट्वाइस आपका इंक्रीज होता है। बिकॉज जब आप खुद पढ़ते हैं तो मे बी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन जब आप दूसरे को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेशर होता है। और दोस्तों ये बहुत ही सक्सेसफुल बात है। मेरे एक फ्रेंड है अनिल सिंह, और अनिल सिंह सर ने मुझे बहुत अच्छे से सजेशन दिया। ही इज ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड एंड देन एमबीएस केवीएस एक टीचर है, वो नवोदय विद्यालय संस्थान में वो एक टीचर है। एंड देन लर्नर्स वो चाहे एमबीएस है, केवीएस है, यूपीटीसीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड,
बहुत सारे एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए हैं ऑलरेडी। सो दोस्तों वो ऑलवेज मुझे बहुत अच्छी चीज सजेस्ट करते थे कि देखिए एक तो ऑलवेज आपको कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं एफर्ट करना चाहिए और रीडिंग को कभी भी आपको स्टॉप देने की कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए कि आप रीडिंग को कहीं स्टॉप दें। आप ऑलवेज न्यू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करें, ऑलवेज अपनी स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को ऑलवेज डेवलप करें। और उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा जो सजेशन दिया कि वो ये कि जब आप खुद मतलब किसी को पढ़ाते हैं तो आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप भी ट्रायल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑलवेज ऑथेंटिक मटेरियल पर आप किसी की बातों पे मत आइए ज्यादा। हाँ ये देखिए कि आपका पैटर्न क्या है और एजुकेटर्स को दोस्तों समझने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है एक बिजनेस की तरह बन चुका है इस टाइम पे। ऑन फेसबुक यू कैन सी द पोस्ट, डिफरेंट पोस्ट। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि दोस्तों 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, 300 रुपीस में कंप्लीट नोट्स, है ना, यूजीसी नेट के लिए ग्रुप ज्वाइन करें। दोस्तों ये देखिए कोई फायदे की चीज नहीं, 200 पीडीएफ, 300 पीडीएफ, 1 पीडीएफ, ये काम की चीज नहीं। दोस्तों स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटन नोट्स। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज ज्वाइन कीजिए ऐसी क्लासेस जहां पर आप अपने टीचर से इंटरेक्शन कर सकें। अरे आप अपने टीचर से पूछ तो सकें, कभी बात तो कर सकें। और जब आप अपने टीचर से बात ही ना कर पाए, कभी पूछ ही ना पाए, सो ऐसी क्लासेस का क्या फायदा। वो तो ऐसा ही कि जैसे आपके कमरे में बुक्स रखी हो बहुत सारी। दोस्तों देखिए बुक्स में सब कुछ है, विकिपीडिया में सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो इससे बाहर आपको कोई पढ़ाने वाला है। चाहे वो कल्चरल स्टडीज का पार्ट हो, लैंग्वेज इन इंडिया का पार्ट हो, या फिर दोस्तों आपका पार्ट हो लिटरेचर, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश लिटरेचर का, और लर्नर्स ब्रिटिश लिटरेचर और लिटरेरी थियरीज पर एक बेस्ट कमांड आपको बनानी चाहिए ताकि आप यूजीसी नेट इजीली क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों ब्रिटिश लिटरेचर मेरे लिए प्लस पॉइंट है। लिटरेरी थियरीज तो दोस्तों मैं बहुत सिंपलीफाइड तरीके से जानता हूं और बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से पढ़ाता हूं, सिंपल बिल्कुल। सो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं आपकी बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज को एनहांस करती हैं। लेटर ऑन आप अमेरिकन वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ें और कल्चरल स्टडीज आप इस समय लैंग्वेज इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड नेचर, अब रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश भी है। तो दोस्तों इन सारी यूनिट्स को भी फोकस करें। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट वाला थोड़ा सा हार्ड रहा, क्योंकि मैं 2-2 बजे तक अक्सर जगता रहता था, फिर मैं पढ़ता था, सुबह जगता था, फिर से पढ़ता था और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑलवेज राइट भी करता था। मेरी बहुत सारी कॉपीज हैं जिन पर मैं ऑलवेज बहुत सारी चीजों को राइट करता हूँ और उन कॉपीज में नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। कहीं दोस्तों किसी कोचिंग क्लास को मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था और बाय द वे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की और आज आपके साथ हूं, आपका एजुकेटर हूं और आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट वे में। और दोस्तों मुझे पता है कि सफलता और असफलता के कौन से रीजन हैं, उन सारे रीजंस को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं और अपने स्टूडेंट्स में ऑलवेज पुट अप करने की भी कोशिश करता हूं। सो दोस्तों ये मेरा रहा एग्जाम एक्सपीरियंस, हाउ आई क्वालिफाइड सेकंड यूजीसी नेट इन इंग्लिश। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इससे पॉजिटिवली कुछ लर्न करेंगे। देखिए कोशिश कीजिए ऑलवेज और ऑलवेज लर्न कीजिए, हर डे आपको लर्न करने की जरूरत है और अगर दोस्तों आप हर डे नहीं लर्न करते हैं तो बिल्कुल बेकार होने वाला है। तो दोस्तों इस एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सबसे मिला लूंगा और एक इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि दोस्तों क्रैश कोर्स मेरा चल रहा है यूजीसी नेट इंग्लिश जून 2020। सो क्रैश कोर्स 1 इज ऑलरेडी रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड देन लेट्स क्रैश कोर्स 2 भी ऑन द वे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्रैश कोर्स में आपको जो एमसीक्यूज कोर्स भी होता है वो भी मिक्स होता है कि जहां पर हम आपको प्रैक्टिस भी कराते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों हम आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉलेज भी देते हैं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो। पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करते हैं और अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरी क्लासेस को तो एक इस रेफरल कोड को जरूर आप यूज करें दोस्तों और इस रेफरल कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोनों पेपर्स। और दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी पर फ्रॉड नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं और कंप्लीट क्लासेस होती हैं। सो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और लर्नर्स तब तक के लिए नमस्कार। फिर से मिलूंगा अगली क्लासेस में और फिर से बातें होंगी। फिर से दोस्तों अगले संडे में एक एक्सपीरियंस अपने साथ आपके साथ आई थिंक कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। सो दोस्तों अगले वीडियो में तब मिलूंगा फिर से, तब तक के लिए नमस्कार और आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और बिल्कुल दोस्तों पढ़ते जरूर रहें और सीखें।